तो जब से ये इंजेक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल आना शुरू हुआ था यूरोपियन फुटबॉल में, और काफ़ी पहले से ये चीज़ चल रही थी। नोटिसेबल जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो ये थी कि जब रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को ख़रीदा था और आके पूरा गेम चेंज कर दिया था। तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था कि अगर कोई आता है बाहर से, नॉट नेसेसरीली इंग्लिश ओनर्स होंगे या उस कंट्री के पर्टिकुलरली ओनर्स होंगे, और वो आते हैं किसी फुटबॉल क्लब को खरीदते हैं, और किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करेगा, उस क्लब की दशा और दिशा कैसे बदलेगी, इसके हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक एग्जाम्पल इस चीज़ का आपके सामने है चेल्सी। रोमन अब्रामोविच के टेन्योर की बात करें तो चेल्सी ने मेजर ट्रॉफीज़ की अगर मैं बात करूं तो 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते, 2 चैंपियंस लीग जीती, काफ़ी सारी सक्सेस टेस्ट की, लेकिन और जो है हम कंसिस्टेंट होना चाहते थे। फिर एक मॉडल जिसको अपनाया अगेन एक और टीम ने और परफेक्ट कर लिया यही चेल्सी वाले मॉडल को, वो है मैन सिटी। अब अगेन मैन सिटी आती है, मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन प्रोसेसेस को ऐसे सेट किया जाता है कि फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर हो जाए और रिजल्ट्स जो हैं उसके लॉन्ग टर्म में मिले। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है एक हेरारकी को प्लेस में लेके आना, जैसे अच्छे लोग जैसे चिकी बेगरिस्ताइन हो गए। उसके बाद एक ऐसा मैनेजर जो बोर्ड और ओनरशिप के साथ मिलके सिनर्जी में काम कर रहा है, पेप गार्डियोला। और फिर जो मैन सिटी ने उसके बाद से किया, स्पेशली 2017 के बाद से, उससे पहले भी प्रीमियर लीग और इंग्लैंड में तो वो काफ़ी सक्सेसफुल थे ही, लेकिन पेप गार्डियोला आए जब 2016 में, उसके बाद से लेके अभी तक आप देख सकते हैं क्या क्या झंडे गाड़े हैं मैन सिटी ने। ट्रेबल जीत लिया था पिछले सीजन। उसके बाद फिर एक एग्जांपल है आपके सामने पीएसजी का, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्वेस्टमेंट आती आती है तो आप सक्सेसफुल होंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, आपकी लोकल लीग में आप बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अगर हम लीग की बात करें तो वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है जितनी ला लीगा है या प्रीमियर लीग है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो रियल सक्सेस होगी एक क्लब में जो लीग में खेलता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जब आपके पास नेमार, मेसी, एम्बापे तीनों थे, और आपने दुनिया का बेस्ट प्लेयर आपने साइन कर लिया था, 2 सीज़न वो आपके पास था, स्टिल आप चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए। और आपके क्लब में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल होती रहती हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, और पता नहीं है किस डायरेक्शन में आपका क्लब जाता है। और आपका जो मेन सुपरस्टार है किलियन एम्बापे, वो कभी रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं, कभी नहीं जाना चाहते हैं, कभी रुक जाते हैं, उनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये भी एक चीज़ है जो हमको देखने को मिली कि कैसे आप सिर्फ पैसे से जो है वो नहीं जीत सकते। आपको प्रॉपर जो है लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है, प्रॉपर जो प्रोसेसेस है उनको फॉलो करना पड़ता है, उनको लागू करना पड़ता है, तब जाके आपका क्लब जो है किसी पोजीशन पे पहुंचता है। अब एक जो और क्लब है जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रही है, जो मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट जिसके पास आ चुकी है और जिनका अप्रोच बहुत अच्छा है अभी तक, वो है न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड को जब खरीदा था पीआईएफ ने, तो सबको यही लगा था कि चलो अब सऊदी अरेबिया का पैसा आ गया है, दे आर द रिचेस्ट ओनर्स इन द वर्ल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूकासल को, अब वो जो चाहे वो प्लेयर्स लेके आ सकते। लेकिन न्यूकासल यूनाइटेड ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम किया है। न्यूकासल यूनाइटेड की एक बहुत मेथोडिकल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और काम अप्रोच रही है टुवर्ड्स देयर ट्रांसफर्स, टुवर्ड्स देयर मैनेजरियल अपॉइंटमेंट, और किस तरीके से उनको अप्रोच करना है। उन्होंने ये चीज़ नहीं की कि एक ही सीज़न में उनको प्रीमियर लीग भी जीतनी है, उनको चैंपियंस लीग भी जीतनी है, उनको पूरे इंग्लैंड को कॉन्कर करना, नहीं। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो है इस पर बिल्ड किया है। पहले सीज़न एडी हाउ को लेके आए, उन्होंने शिप संभाला, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने साइनिंग्स करी, और अच्छी अच्छी साइनिंग्स, बहुत एस्ट्यूट साइनिंग, ऐसी नहीं कि अंधा पैसा खर्च कर दिया जाके। ब्रूनो गेमारिश को लेके आए, फिर उसके बाद स्वेन बॉटमैन को लेके आना, निक पोप को साइन करना बर्नली से, एलेक्जेंडर इसाक, एंथनी गॉर्डन को एवर्टन से लिया, लेस्टर से हार्वी बार्न्स को उठाया है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ये। और फिर इन पे जो काम किया एडी हाउ ने, जिस तरीके से प्लेयर्स को इम्प्रूव किया है, अगर हम डैन बर्न की बात करें, फाबियन शार की बात करें, जो लिंटन की बात करें, जमाल लसेल्स, बहुत इम्प्रूव प्लेयर्स हैं और बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। और उसका जो नतीजा है कल हमको देखने को मिला अगेंस्ट पीएसजी। जिस तरीके की परफॉर्मेंस न्यूकासल यूनाइटेड ने पीएसजी के अगेंस्ट दी है, ये एक माइलस्टोन मोमेंट है न्यूकासल यूनाइटेड की हिस्ट्री में। और जब न्यूकासल यूनाइटेड कुछ अचीव करती है आने वाले सालों में और एक सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ वो बढ़ेंगे, तो इस रिजल्ट को, ये जो चैंपियंस लीग की रात थी कल जो उन्होंने किया है पीएसजी के अगेंस्ट, उसको वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, आज कुछ स्पेशल हुआ था, और आज ही के दिन एक ऐसी हमने अपनी छाप छोड़ी है यूरोपियन फुटबॉल में जो बहुत दिन तक लोग भूल नहीं पाएंगे। पीएसजी को 4-1 के मार्जिन से हराना, और वो भी जब आप 20 साल बाद
खेल रहे हैं चैंपियंस लीग अपने होम में, बहुत बड़ी बात है। अगर हम मैच की बात करें तो बहुत फेयरलेस थी न्यूकासल यूनाइटेड, उन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया पीएसजी को, जो कि देख के मुझे थोड़ा सा ऑड लगा था कि शायद रिस्क ज़्यादा ले रही है न्यूकासल यूनाइटेड। लेकिन पीएसजी का सेटअप भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, जितना कॉम्पैक्ट खेल रही थी न्यूकासल यूनाइटेड, तो पीएसजी एक 4-2-4 आप कह सकते हैं एक शेप में उतरी थी, जहाँ पे कोलो मुआनी, गोंजालो रामोस, एम्बापे और डेम्बेले ये उनकी फ्रंट लाइन थी। तो स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे थे न्यूकासल यूनाइटेड को, लेकिन इतना कोऑर्डिनेटेड प्रेस था न्यूकासल का और इतना अग्रेसिव प्रेस था कि कुछ कर ही नहीं पा रही थी पीएसजी। स्पेशली मिडफील्ड में तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था बॉल का, और किलियन एम्बापे को तो गेम में आने ही नहीं दिया न्यूकासल यूनाइटेड ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला गोल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गोल था। मार्किनियोस ने जिस तरीके से बॉल गंवा दी और वहाँ मिगेल एल्मेरॉन के लिए एक बहुत बढ़िया फिनिश थी, बहुत अच्छे से फिनिश किया, प्रेशर को कायम रखा। डैन बर्न ने दूसरा गोल स्कोर किया और उसके बाद जो है फिर आप कह सकते हैं कि फ्लड गेट्स काइंड ऑफ ओपन फॉर न्यूकासल। सेकंड हाफ में भी पीएसजी वर नोवेयर। मुझे याद नहीं कि अगर किलियन एम्बापे को एक भी ढंग का चांस मिला हो या एक भी उन्होंने शॉट ऑन टारगेट मारा हो ढंग से या परेशान किया हो निक पोप को, ऐसा मुझे याद नहीं। एक गोल ज़रूर किया था पीएसजी ने, बट उसके अलावा और कुछ ऐसा सब्सटेंशियल क्रिएट नहीं कर पाई पीएसजी। और जैसा मैंने कहा न्यूकासल आई एंड दे प्रेस्ड पीएसजी ऑफ द पार्क, और चेरी ऑन द टॉप थी जो फाबियन शार ने बिल्कुल लास्ट में जो गोल मारा, एक बैंगर मार दिया उन्होंने बाहर से, तो हर टाइप का जो है एक गोल स्कोर कर दिया न्यूकासल यूनाइटेड ने। कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस टीम में और उस चीज़ का प्रमाण है वो शॉन लॉन्गस्टाफ ने जिस तरीके से बीट किया तीसरे गोल के लिए। आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस चाहिए उस तरीके का शॉट लेने के लिए, उस रेंज से, उस एंगल से कीपर को बीट करने के लिए, या कॉन्टम्पलेट करने के लिए कि मैं ऐसे शॉट मारूंगा और कीपर को बीट कर दूंगा। और कीपर भी कोई ऐसा वैसा नहीं डोनारूमा है, ही इज़ अ डिसेंट कीपर, बहुत अच्छे कीपर हैं वो, और उनको 4 बार बीट करना बहुत बड़ी बात है। तो और ये जो परफॉर्मेंस थी इसने बहुत अच्छे से जो है दिखा दिया है कि न्यूकासल किस तरीके का प्रोजेक्ट है। जो हम प्रोजेक्ट और प्रोसेस की बात करते हैं वो न्यूकासल यूनाइटेड है इस समय, और जिस तरीके की फुटबॉल न्यूकासल खेल रही है और जिस डायरेक्शन में जा रही है, जो प्लेयर साइन कर रही है, जो काम एडी हाउ कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। और यहाँ से जो है अब ऊपर ही जाना है इस क्लब को। थोड़ी सी स्क्वाड डेप्थ और ऐड हो जाएगी तो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे वो, हर फ्रंट पे फिर लड़ पाएंगे। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि इमीडिएटली क्या उनको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की वो साइनिंग्स कर रहे हैं, आप अश्योर्ड रहिए कि न्यूकासल यूनाइटेड कोई गलती नहीं करेगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं मचाएगी ट्रांसफर मार्केट में। वो अपना टाइम लेंगे और वो देखेंगे कि उनको क्या प्लेयर्स चाहिए, किस तरीके से जो है उनको अपना स्क्वाड यहाँ से और बिल्ड करना है, जो डेप्थ है उनकी उसको कैसे इंप्रूव करना है। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि एडी हाउ ने बहुत इंप्रेस किया है मुझे अभी तक। मुझे लगा था कि जॉब जो है उनको आउटग्रो कर जाएगा, लेकिन वो भी एज अ मैनेजर डेवलप हो रहे हैं इस न्यूकासल यूनाइटेड टीम के साथ, क्योंकि मुझे लगा था एडी हाउ आएंगे और शुरू में बस एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे न्यूकासल में, उनको एक टॉप 4 टीम बना देंगे एट बेस्ट। लेकिन यहाँ से जो लेगेसी बनेगी न्यूकासल यूनाइटेड की, उसके इंचार्ज कोई और मैनेजर होंगे, क्योंकि चैंपियंस लीग के लिए लड़ना, प्रीमियर लीग के लिए लड़ना, डोमेस्टिक ट्रॉफीज़ के लिए साइमल्टेनियसली फाइट करना शायद एडी हाउ के बस की बात नहीं है। लेकिन एडी हाउ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, और मे बी ही माइट बी द मैन जो न्यूकासल को आगे लेके जाते हैं और न्यूकासल की जो नई डायनेस्टी उसको बनाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यूकासल के साथ जो भी होगा आगे। बार्सिलोना भी पोर्तो के अगेंस्ट जीत गई, मैनचेस्टर सिटी ने भी लाइप्जिग को हरा दिया। तो बार्सिलोना की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। एक पोर्तो टीम के अगेंस्ट उनके होम में खेलना, जो 10 महीने से कोई भी मैच नहीं हारी थी, तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव यहाँ पर आप कह सकते हैं एक रिजल्ट है बार्सिलोना के लिए। और फाइनली आप कह सकते हैं 2 सीजन्स के बाद बार्सिलोना ने ऑलमोस्ट अश्योर कर लिया है कि वो राउंड ऑफ 16 में तो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पोर्तो के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उनके लिए। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे। 1-2 थोड़े से आप कह सकते हैं ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे थोड़ा सा चिंतित होना पड़ा था बारसा फैंस को, लेकिन वहाँ पे फिर वीएआर जो है उन्होंने सही डिसीजन लिया और बार्सिलोना जो है उन्होंने सी थ्रू कर लिया गेम को। अगेन कुंडे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड थी बार्सिलोना। गावी ने एक रेड कार्ड ले लिया और वो हॉट हेडेडनेस जो है गावी के कभी कभी उनके आड़े आ जाती है, बट ठीक है, ही विल इम्प्रूव, ही विल लर्न। और इस तरीके से जो है सेटअप हो जाता है दूसरे दिन के बाद हमारा जो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस हैं वो। और पीएसजी अब किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और एक ग्रुप डी में से कौन 2 टीमें आगे जाती है राउंड ऑफ 16 में, ये भी हम देखेंगे, बिकॉज मिलान और डॉर्टमुंड का भी मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पर, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मैंने एक क्रिकेट रिलेटेड पेज स्टार्ट किया है, क्रिकेट विद बाबा।
इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ डू मेक श्योर आप उसको फॉलो कर रहे हैं। और ड्रॉग बाबा प्लेस पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट प्लस जो हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करते हैं वो रेगुलरली आएगा वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट का। और अभी थोड़ी देर में मोहक के साथ मैं एक प्रीव्यू करने वाला हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो डू मेक श्योर कि आप आएँ और जुड़िए हमसे उस लाइव डिस्कशन में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।